यहाँ पर आपको दिखेगा एक बहुत ही प्यारा सा वर्ड, दैट इज लैंड ऑफ टेंस। इसमें आपको ये समझाने की कोशिश किया जाएगा कि आपको मिलने वाला है एक स्पेशल तरह का कैलकुलेटर, राइट। अगर आप उस कैलकुलेटर को प्रेस करेंगे तो एक पार्टिकुलर नंबर ही दिखेगा। यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है वो है पार्टिकुलर नंबर, मतलब फिक्स नंबर ही रहेगा वहाँ पर, जैसे +10 रहेगा, +100 रहेगा, +1000 रहेगा। इस तरह से आपके पास वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, बटन रहेगा। जैसे आप कभी एटीएम में जाते होंगे पैसा निकालने के लिए, तो वहाँ पर नंबर्स होता है ना 1 2 3 4 5, राइट। जैसे आपको 1000 निकालना है तो आप 1 प्रेस करेंगे, फिर 0 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर जो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के लिए दिया जाएगा वो उसमें फिक्स नंबर रहेगा, उसके थ्रू आपको नंबर निकालना है। तो कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और हाँ, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और बहुत बच्चे चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं, तो भाई कैसे सपोर्ट कर रहे हो? डू लाइक एंड सब्सक्राइब। चलिए बात करते हैं। लैंड ऑफ टेंस इज अ कंसेप्चुअल सेक्शंस डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड प्लेस, वैल्यू एंड द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर। ठीक है, यानी हम इसमें जानने वाले हैं नंबर का फॉर्मेशन, चाहे वो नंबर छोटा हो या बड़ा हो, इसके बारे में बात चलेगा, राइट। नंबर्स थ्रू एन एनालॉजी इन्वॉल्विंग स्पेशल कैलकुलेटर्स। तो यहाँ जो प्रोसेस होने वाला है ये होने वाला है एक स्पेशल कैलकुलेटर के अनुसार से, यानी जिस तरह कैलकुलेटर होगा उस तरह को आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे और आंसर निकालेंगे, जैसा कैलकुलेटर वैसा आंसर। आइए, तो पहला जो कैलकुलेटर आपके सामने आने वाला है दैट इज द TDS-10। ये ऐसा कैलकुलेटर है कि यहाँ पर जो बटन है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10, राइट। एक बार प्रेस करें तो कितना आएगा? 10 आएगा। अगर 2 बार प्रेस करें तो कितना होगा? 20 हो जाएगा। 10 + 10 कितना होता है? 20 होता है। तो बस इतना ही सिंपल सा है, ठीक है। अगर 3 टाइम्स प्रेस करेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। तो बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आपको जरूर समझ में आया होगा कि क्या बात चल रहा है, राइट बाबू? ओके, द TDS-10 हैज ओनली वन बटन दैट इज +10, यानी आप जितना बार प्रेस करेंगे ये +10 होते जाएगा। क्या हो जाएगा? +10 ये होते जाएगा। तो 2 बार प्रेस करेंगे तो 20 होगा। अगर 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। अगर हम 5 टाइम्स प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। अगर हम 86 टाइम प्रेस करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? ये आएगा 860। ये इतना ही आसान है, वेरी सिंपल। बस एक तरह कैलकुलेटर है। और आई थिंक इस तरह का गेम भी आप लोग खेले होंगे ना, जिसमें वाटर होता है ना। हम प्रेस करते हैं और उसमें जाके उसमें क्या लगता है, वो गोल गोल रहता है रिंग जैसा, वो जाके उसमें फिल हो जाता है। अगर पूरा भर गया तो फिर आप गेम जीत गए, राइट। आइए, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये है दैट इज हैंडी हंड्रेड्स हैज ओनली वन बटन दैट इज +100। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है अपने पास वो है क्या कि हम जब भी प्रेस करेंगे तो ये 100 आएगा। अगर हम एक बार प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर 2 टाइम्स करें तो कितना होगा? 200 होगा। सो एज दैट, राइट। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है 1700, ठीक है। इसको लाने के लिए कितना बार आपको प्रेस करना पड़ेगा? ये बटन आप कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट करो, ठीक है। तो इसको लाने के लिए सिंपल सा अप्रोच क्या है कि सर हमको पता है कि एक बार प्रेस करने पर 100 आता है। इतना लाने के लिए क्या करेंगे? तो हम डिवाइड कर देंगे इसको, मतलब जो नंबर चाहिए और जो इसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दीजिए। कितना बार प्रेस करोगे? 17 टाइम्स हम प्रेस करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। बस इतना ही आसान है, इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। चलिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है द थॉटफुल 1000 हैज ओनली वन बटन दैट इज +1000। यानी इस वाले कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1000। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या चल रहा है कि हमारे पास जो कैलकुलेटर है ना, इसमें पार्टिकुलर एक ही नंबर है, या तो 10 है या फिर 100 है या फिर 1000 है। इसके आगे बढ़ेंगे हम लोग तो 10,000 होगा, फिर लाख होगा, फिर 10 लाख होगा, एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जितना बार प्रेस करेंगे वैसा ही नंबर यहाँ पे आएगा। लेकिन कैसा आएगा? तो सर इसका ही मल्टीपल नंबर आएगा, मतलब 1000 का मल्टीपल आएगा। आई थिंक आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब यहाँ पर ना एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पर एक वर्ड है दैट इज क्रिएटिविटी। ये एक ऐसा कैलकुलेटर का सिस्टम है जिसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन क्यों है? क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि नंबर सिर्फ 10 ही हो, नंबर तो कुछ भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है इस क्रिएटिविटी कैलकुलेटर का। इसमें क्या क्या बटन है? तो इसमें आप +1 कर सकते हैं, +10 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये आपके पास में कैलकुलेटर है। लेट सपोज अगर हमको सर 7 चाहिए तो 7 के लिए क्या करेंगे? 10 तो नहीं प्रेस कर सकते हैं, ये भी नहीं प्रेस कर सकते हैं, हम इसको प्रेस कर सकते हैं 7 टाइम्स। तो ये बात है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एग्जांपल दे रहे हैं 207 है टोटल अमाउंट, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है क्या? चेक कर ले। हाँ, चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 207 बनाना चाहते हैं तो अगर हम 100 वाले बटन को 2 बार प्रेस कर दे
क्या करने वाले हैं, 100 वाले बटन को अगर हम 2 बार प्रेस करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। लेकिन हमको चाहिए क्या, 7, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 1 को 7 टाइम प्रेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमको कुछ ऐसा ही प्रोसेस दिखने वाला है ना। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 7 हो जाएगा। इस दोनों को हम ऐड करें तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 207। तो आपसे एक छोटा सा और सवाल है कि क्या सिर्फ एक ही तरीका था, क्या इसका कोई और तरीका है। तो अगर हम सोच के देखें तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, कौन सा, हमारे पास एक ऑप्शन है +10 का। इस +10 वाले बटन का अगर इस्तेमाल करें तो भी पॉसिबल है 207 बनाना, और साथ में 1 चाहिए ही चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 200 बनाने के लिए हम 20 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, मतलब क्या हुआ, इस 10 वाले बटन को हम 20 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 200 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे सर, इस 1 वाले बटन को 7 टाइम्स प्रेस करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 207। तो यानी कि यहाँ पर हमको मालूम चला कि इस वाले कैलकुलेटर में मल्टीपल ऑप्शन है जिसके थ्रू हम नंबर को निकाल सकते हैं। बट जो आपका 10 वाला है, 100 वाला और 1000 वाला है, उसमें पार्टिकुलरली एक ही नंबर आ सकता है। वो मल्टीपल ऑफ 10 हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 100 हो सकता है, या फिर मल्टीपल ऑफ 1000 हो सकता है। तो क्वेश्चन जैसा होगा उसके अनुसार से आपको आंसर देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं दैट इज सिस्टमेटिक सीपी। ये सिस्टमेटिक सीपी है क्या, यहाँ भी तो सेमी बटन दिख रहा है आपको, +1 है, 10 है, 100 है, 1000 है एंड सो ऑन। यहाँ भी तो वही सिस्टम है। क्या इस दोनों में कुछ फर्क है, हाँ बिल्कुल इस दोनों में बहुत फर्क है। आइए इसको जानते हैं कि क्या डिफरेंस है। हालांकि क्रिएटिव सीटी हो या सिस्टमेटिक सीपी जो है, ये दोनों का सेम प्रोसेस है, सेम बटन है, सेम कैलकुलेटर है, बट दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है समझिए इस बात को। हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, नंबर है 3105, 3105 रुपया, मतलब रुपया नहीं है, ये आपका वैल्यू है। इस वाले वैल्यू को निकालने के लिए क्या क्या ऑप्शन है, राइट, इट इज 3105। तो अगर हम इसे निकालना चाहते हैं तो हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। पहला मेथड की अगर हम बात करते हैं, जाना कहाँ है, 3000। तो अगर हम 1000 वाले बटन को अगर 3 टाइम्स प्रेस करते हैं तो हो गया कितना, 3000 हो गया, 3000 हो गया ना 3 टाइम्स प्रेस करने पर। हमको जाना है सर 105 के पास, तो 100 बटन को अगर हम एक बार प्रेस करें तो फिर कितना आएगा, 100 आ जाएगा। और 5 है तो हम क्या करेंगे, 1 को 5 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हो जाएगा 5। इसको जोड़ने पर वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग का टोटल हो जाएगा सर 3105। तो एक स्टेप ये हो गया। अगर हम चाहते कि इसको किसी और बटन के थ्रू निकालना तो भी पॉसिबल था। कैसे पॉसिबल है, अब देखिए इस बात को। हमको जाना कहाँ पे है, 3000 के पास पहले। तो हम क्या करते हैं, 1000 बटन को 3 टाइम्स प्रेस कर लिए, ठीक है कर दिए। अगर हम देखें तो सर ये कितना हो गया, ये हो गया सर 3000 हो गया। हमको जाना भी है 100 के पास, तो 100 कैसे बन सकता है, हम अगर 10 वाले बटन को 10 टाइम प्रेस कर दे तो भी 100 हो जाएगा। यानी 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है, 100 होता है। और 1 वाले बटन को हम 5 टाइम्स प्रेस करते हैं, कितना हो जाएगा 5। तो इसको भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3105। तो ये भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर और भी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हैं। यानी कि इस वाले प्रोसेस में हमको समझ में आया कि जो क्रिएटिव चीटिंग का जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर आपको बोला गया है क्रिएटिव चीटिंग ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया कि सर यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स है। क्या है, मल्टीपल स्टेप्स है। जैसे कि आपके पास कुछ अमाउंट है, चलिए निकालते हैं। मेरे पास कुछ अमाउंट है, क्या है ना, पर्स तो ज़्यादा है नहीं, ये 20 रुपया और ये 500 का नोट है ना। तो बेसिकली अगर हम इस चीज़ को बनाना चाहते हैं, राइट, लेट सपोज थोड़ा सा और अमाउंट निकालते हैं भाई, थोड़ा सा और पैसा है ना। तो ये टोटल हम निकाल लिए। तो बेसिकली अगर हम काउंट करते हैं कितना रुपया है मेरे पास, है ना, चलो पार्टी करते हैं भाई तुम सबके साथ, राइट। तो इतना रुपया हमारे पास में अभी है, और कुछ कॉइन वगैरह देखते हैं, है ना, बस इतना ही था। कुछ कॉइन निकालते हैं। देखो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखो कितना मेरी है, भाई बहुत गरीबी है ना। बस आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर दिन बदलेगा। बालको मेरे पास ये जो अमाउंट है टोटल, ये हमारे पास में सर 1522 रुपया है। तो आप सब कमेंट करोगे 1522 निकालने के लिए आप कितना बार कौन सा बटन प्रेस करोगे, डू कमेंट राइट नाउ। जिसका भी कमेंट पहला होगा उसको आप कमेंट हम पिन करेंगे और अगले वीडियो में स्पेशली उसका नाम लेके आएंगे, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे और सिलसिला को समझाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या बताना था कि यहाँ हमने देखा कि क्रिएटिव चीटिंग में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मेथड 1 2 3 एंड 4, इन सब के थ्रू हम नंबर्स को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग का जो सिस्टमेटिक जो सीपी था वो क्या सिखाना चाहता है, तो आप देखेंगे द नंबर 3105 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन सिस्टमेटिक सीपी जो है हमारे पास, ये क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको सबसे कम स्टेप में आंसर आ जाए। क्या हो जाए, सबसे कम स्टेप में आंसर आ जाए, यानी यहां पर मल्टीपल मेथड नहीं होगा, यहां पर सिंपल और एक ही स्टेप होगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये अगर लेट सपोज कि हमारे पास 2000 होता, 2020 रुपीज़ होते, तो हम क्या करते, इन सभी 5 वाला कॉन्सेप्ट को हटाते, मतलब 100 वाले का इस्तेमाल नहीं करते, हम 1000 का इस्तेमाल करते, या फिर 2000 का अगर बटन होता डायरेक्ट हम उसको प्रेस कर देते। अभी फिलहाल हमारे पास 2000 का बटन नहीं है। अरे भाई 1000 था ना, थॉटफुल 1000, तो थॉटफुल 1000 में कितना प्रेस करना पड़ेगा, तो 2 बार प्रेस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। ठीक है, फिर 22 करने के लिए हम 1 रुपया का सहारा लेंगे, नहीं 10 रुपये का सहारा लेंगे, 2 बार 10 टू जा 20 हो गया, और एक को 2 बार प्रेस करेंगे तो हो जाएगा 22। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका छोटा सा अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो हम लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये होगा कि इसका एम रहेगा कि हम सबसे कम बटन प्रेस करके अपना आंसर निकाल ले। राइट, द नंबर 3105 कैन बी एक्सप्रेस ऑन द सिस्टमेटिक सीपी इन ओनली वन वे। सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है। हियर द एम इज टू क्लिक अ फ्यू बटन एज पॉसिबल। सबसे कम बटन प्रेस करके आपको आंसर निकाल लेना है। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। पीछे वाला जो पार्ट था बहुत इजी था, जैसे मन करो आप आंसर निकाल लो। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि हमको जाना है कहाँ पर, 3105 के पास। देखो बेसिकली आप ऐसे समझो चीज़ों को, ये है सर 3000, हमारे पास फिर 100 आएगा, फिर 5 आएगा। तो अगर हम देखें इस चीज़ को कि अगर हमको 3000 बनाना है तो हम क्यों ना 1000 का सिलेक्शन करें, ताकि बड़ा वैल्यू जल्दी दे देगा। तो हम इसको 3 टाइम्स प्रेस करेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, हमको 100 चाहिए तो हम 100 को प्रेस करेंगे 1 टाइम्स तो 100 आ जाएगा, और 1 के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसको 5 टाइम्स आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। तो ये है आपका शॉर्टेस्ट वे जिसके थ्रू आपका आंसर एक बार में आएगा। और हाँ, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर आएगा, मतलब एक ही मेथड आएगा। तो पिछले वाले में इस वाले में बहुत फर्क है, पिछले वाला में मल्टीपल मेथड है, जबकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है